So dear, today we are dealing with this topic, that is batteries. Battery have one or more than one cell which are connected in series, and basically on this pattern batteries are of two types. So batteries hoti kya hai, likh lijiye beta. Battery have one or more than one cell, and those cells are connected in series. Now the second point, there are mainly two types of batteries. उसमें ए पार्ट है हमारे पास प्राइमरी बैटरीज, दूसरा पार्ट है हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज. तो प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज, अब हमें इनके ऊपर काम करना है. सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, प्राइमरी बैटरीज में हम पढ़ने वाले हैं लेक्लांके सेल. तो जरा उसकी डालते हैं. आई होप दिस पेज इज डन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. प्राइमरी बैटरी, पहले हाँ एक मिनट में आपको बताऊं ये प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज में होता क्या है. बेटा प्राइमरी बैटरीज वो है जिसमें रिएक्शन एक बार होता है और यूज करने के बाद वो डेड हो जाती है बैटरी, और फिर आप उसे बार बार दोबारा से यूज नहीं कर सकते. समझ गए? क्या होता है प्राइमरी बैटरी में, रिएक्शन एक बार ही होती है और आप उसे रीयूज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक बार यूज होने के बाद डेड हो जाती है. तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज लेक्लांके सेल. और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि लेक्लांके इसका डिस्कवरर था, उनके नाम पे पड़ गया. और आपको पता होना चाहिए ये ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक में यूज होने वाला सेल है बेटा, लेक्लांके सेल. ओके. तो लेक्लांके सेल जो होता है वो ट्रांजिस्टर्स और वॉचेस में, जो क्लॉक्स होते थे ना पुराने टाइम में, तो उसमें यूज हुआ करता है. सेकेंडरी बैटरीज क्या है, जस्ट द रिवर्स ऑफ इट, यानी ये वो है जो आप बार बार रीयूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं. इसको करंट के थ्रू अटैच करके इसे रिचार्ज कर सकते हैं. और ये अगर एक बार अगर ये बैटरी मतलब यूज हो जाती है, तो आप चार्जिंग के बाद, यानी एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं, और ऐसे पता नहीं कितनी साइकिल्स आप इसकी रन कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी बैटरीज कैन बी रीयूज्ड. ओके डियर. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बात करते हैं बेटा, एक में जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लेते हैं. एक तरफ लिख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी बैटरीज और दूसरी तरफ लिख लीजिए सेकेंडरी बैटरीज. सेकेंडरी बैटरीज के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अभी मैं लिखवा देती हूँ, जरा एक मिनट पहले ये नोट कर लीजिए. इन दीज बैटरीज the reaction occurs only once, and after use over a period of time battery becomes dead and cannot be reused again. For example, लेक्लांके सेल, जिसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में यूज होता है. दूसरी तरफ हमारे पास है सेकेंडरी बैटरीज. नाउ इट कैन बी used over and over again. A secondary cell, after use, can be recharged by passing
current through it in opposite direction so that it can be used again. It can undergo a large number of discharging and charging cycles. बेटा we have just started up with batteries, okay? अभी वह intro गया है और these are the differences that are between primary and secondary batteries. जो एक बार यूज हो सके उसे प्राइमरी बैटरी कहते हैं, जो बार बार यूज की जा सके उसे सेकेंडरी बैटरी कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा सेकेंडरी बैटरी का. लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, आई होप एवरीवन इज डन टिल हियर. तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. अब हेडिंग डालिएगा आप, वी आर टॉकिंग अबाउट लेक्लांके सेल. मोस्ट कॉमन प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल है बच्चे, और इसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं. अब इसमें हर सेल की तरह हमें एनोड कैथोड के बारे में बात करना है. एनोड कैथोड, क्योंकि सेल बिना एनोड कैथोड के बनता नहीं है. एनोड कैथोड, फिर इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला, रिएक्शंस क्या हुई और इस सेल का यूज क्या होता है. दिस इज एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पार्ट हर सेल के बारे में. कुल मिला के हमारे पास 4 सेल्स हैं जो हम आज पूरे कर लेंगे, इंक्लूडिंग, और एक और सेल है दैट इज फ्यूल सेल. तो ये हमें करना है. उसके बाद ये टॉपिक बस एक दिन का और है. ओके, तो चलो सबसे पहले लेक्लांके सेल में आप यहाँ पे लिखिए एनोड और कैथोड किस चीज का बना हुआ है. एनोड इज मेड अप ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर जो एनोड बनाता है, और कैथोड यहां पर है कंसिस्ट ऑफ कार्बन रॉड जो कि ग्रेफाइट मटेरियल की है, कार्बन का ही रूप है. सराउंडेड बाय powdered manganese dioxide and carbon black. एंड द स्पेस बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड, बेटा एनोड कैथोड की स्पेस को फिल किया गया है विद मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2. देखिए द स्पेस
between the electrodes is filled with a moist paste of तो ये यहाँ पे लिखिएगा इलेक्ट्रोलाइट है। तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए हर सेल के बारे में। एनोड किस चीज का बना, कैथोड किस चीज का बना, इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज कर रहे हैं। अब हम रिएक्शंस की बात करेंगे डियर। अब जैसे कि हम जानते हैं एनोड पे जिंक है और जिंक एनोड पर है, तो एनोड पर जो भी चीज होती है उसका O फॉर ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और क्या बनेगा यहाँ पे, Zn2+। जिंक का है ना कंटेनर, इसलिए यहाँ पे जिंक ने ये किया। फिर एट कैथोड जो आपके पास यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, दैट इज MnO2 हम यहाँ पे पिक करेंगे। साथ में यहाँ पे बेटा आपने इलेक्ट्रोलाइट में देखा इधर NH4Cl है। इलेक्ट्रोलाइट का अमोनियम आयन कैथोड पर आकर यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है, तो +1 प्लस इलेक्ट्रॉन एंड दैट वुड गिव यू अमोनिया। और साथ में आपको इधर मिलेगा, देखो MnO और OH। मैंने कैसे लिखा है एक मिनट जरा प्लीज सब लोग देखो इधर। अमोनियम आयन इधर से आया इलेक्ट्रोलाइट से जो कैथोड पर आया, +1 था तो +1 इलेक्ट्रॉन किया, NH3 बना यानी एक H कम रह गया। वो H MnO2 के पास आया, MnOO ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो एक H इधर आ, तो हमने इसे ऐसे लिख लिया MnOOH यहाँ पे बनता है। इज दैट क्लियर डियर? हमें बेटा इसी तरह से इन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज लाइक मैंडेटरी टू रिप्रेजेंट देम इन दिस मैनर। इसी तरह से एक्सेप्टेड है इनकी रिएक्शंस को। ओके अपने मन से नहीं लिख सकते कि मैम हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। दे हैव अ पर्पस ऑफ डूइंग दैट टू शो यू कि कौन सी चीज कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी है। अब ये जो अमोनियम आयंस, ये जो अमोनिया यहाँ पे लिबरेट होती है, अमोनिया जो यहाँ बनती है, ये अमोनिया क्या करती है बेटा, ये जिंक के साथ, ये जो जिंक है, अमोनिया इस जिंक के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। आर यू डन टिल हियर? तो यहां लिखिएगा नोट करके पॉइंट, अमोनिया प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद जिंक। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है बेटा जैसे जिंक, और अमोनिया इसके अंदर आकर ऐसे जुड़ जाता है। ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स, आप पढ़ेंगे एक चैप्टर इसी साल कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं वो आपस में डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि ये दोनों को अब अलग करना मुश्किल होता है, ठीक है, अलग किया ही नहीं जा सकता। तो कॉम्प्लेक्सेशन हो गया कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो गई, यू कैन सेपरेट दैट इजी बाय योर यूजुअल मेथड्स, इसलिए ऐसे कहते हैं। ओके तो यहां पर हुआ हमारे पास ये। अच्छा दूसरी बात, आप एक बात बताओ, जैसे MnO2 में आप लोग Mn के ऊपर चार्ज जानते हो कितना होता है, x O के ऊपर होता है -2, तो x -4 0, x इक्वल्स टू +4 आ गया। और अगर इधर निकालोगे आपके पास यहाँ पे जो चार्ज निकल कर आएगा वो आएगा +3 का चार्ज बेटा Mn के ऊपर। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, +3 का। तो देखो 4 से 3 हुआ, तो ये चीज क्या हुई, रिडक्शन हुआ ना, कम हुआ ना, और कैथोड पर ही रिडक्शन होता है। इज दैट क्लियर डियर? लिखिए इसमें द सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ
1.5 volts. इज इट क्लियर बेटा? समझ में आई आपको? ठीक है, लेक्लांके सेल वी आर डन विद इट। और इसका यूज लिखिएगा आप। इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। So now the second cell we are talking about लेक्लांके के बाद mercury cell there. Put down the heading mercury cell. हेडिंग डालिएगा बेटा मर्करी सेल। फिर से अब यहीं पे वो वाले पॉइंट्स, एनोड यहाँ पे क्या है तो लिखिए यहाँ पर जिंक मर्करी अमलगम एनोड है। और कैथोड की तरफ यहाँ लिया गया है अ पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड एंड कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO। रिएक्शंस की बात करें एट एनोड, देखो जिंक है कि नहीं है, लेकिन अमलगम है तो उसे ऐसे करके लिख लो जिंक मर्करी ऐसे करके। अब KOH में से जो OH नेगेटिव है वो इधर आ जाता है और यहां पर हमारे पास बैठते हैं ZNO और साथ में वाटर। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही होना है, तो बैलेंस करने के लिए ऐसे मान लो यहाँ पे 2H आ रहे हैं 2O आ रहे हैं तो यहाँ पे तुमने 2 लगाया, तो ऐसे ध्यान रखना यहाँ पे माइनस हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस रूप में इसे याद रखो, दिस वुड हेल्प यू डियर। ओके, मैंने कैसे बताया, जिंक अमलगम तो यहां से पिक किया, OH नेगेटिव यहां से आए। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन का नहीं बताया, अभी मैंने कहा जिंक ने क्या ले लिया O, और फिर H और O ही फालतू बचे होंगे, इन्होंने वाटर बनाया। अब आपने देखा 2O और 2H है, तो यानी OH मैम एक से तो काम चलेगा नहीं, तो 2 तो चाहिए, तो आपने 2 लगा दिया यहाँ पे, तो -2 मतलब -2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख दिए। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द वेज टू मेमोराइज देम, अदरवाइज आप लोग अपने आप में स्किल्ड हैं, ये तो याद रखना बिना प्रैक्टिस के याद नहीं होने की। एट कैथोड की बात की जाए तो हमारे पास मर्करी ऑक्साइड है HgO, उसे ही लिखिए। यहाँ पे ये वाटर आ गया और साथ में यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुए हैं यहाँ पे ऐड हो गए। वाटर यहाँ से आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुए हैं वो यहाँ ऐड हो गए। ये सिर्फ मैं आपको लर्निंग के तरीके बता रही हूँ बच्चे, प्रोसीजर तो कुछ और ही है, लेकिन हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करके आना है, तो हमें तो याद करना है, इसलिए ऐसे बता रही हूँ। फाइन, तो अब जरा इसको देखते हैं क्या क्या हमारे पास बना। देख जो दिया था वही वापस आ जाएगा। यहाँ पे देखो वाटर कहाँ से आए थे, 2H आयन से ना इधर, तो यहाँ पे 2OH नेगेटिव आ गया वापस और साथ में मर्करी। तो अगर मैं हर जगह तो नहीं मगर ओवरऑल रिएक्शन कुछ जगह होती है बेटा जहां इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं, तो अगर ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो हमारे पास बैठती है जिंक Hg प्लस HgO विल गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल्ड, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव गेट्स कैंसिल्ड, वाटर से वाटर गेट्स कैंसिल्ड, तो बना ZNO और साथ में Hg। डन टिल हियर?
नहीं, अरे ये तो बने बनाए है ना, कोई कर चुका है ऑलरेडी, फ्रेम कर चुका है। हाँ, कल जब आप इंजीनियर बन जाओगे बहुत अच्छे वाले, तो आप अपने नाम का एक सेल निकाल देना, एंड यू कैन मेक इम्प्लीमेंट्स इनटू इट, कि हम मरकरी के अंदर, जब किसी जमाने में मरकरी इन्वेंट हुआ था, अब हम उसमें ये चेंजेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तब तुझे पीएचडी अलॉट हो जाएगी, अगर सही बन गया तो। ठीक है, चलो। मे आई एवरीवन, लिखना बेटा, द सेल पोटेंशियल इज approximately 1.35 volts and remains constant during its life। पता है ऐसा क्यों हुआ, कि ये क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि सेल की ओवरऑल रिएक्शन में देखो, कोई आयन नहीं है। अगर आयन बचता है ना, तो वो सेल बहुत लॉन्ग काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई आयन बचता है तो। ठीक है, आयन समझ गए ना, कैटायन एंड आयन। ठीक है, अगर वो नहीं बच रहा है तो इसका मतलब ये सेल लॉन्ग लास्टिंगली काम कर सकते हैं। ओके। एज इट डज नॉट involve any ion in solution whose concentration can change during its lifetime। अब इसका यूज, suitable for low current devices like hearing aids, watches, etc। नो, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब जो है देखो, ये तो मैंने आपको ऐसे कराए, जैसे आएंगे उस तरह से, ठीक है। लेकिन अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स टॉक अबाउट लेड स्टोरेज बैटरी। डन टिल हियर एवरीवन? हो गया आपसे बच्चे? डालिए हेडिंग लेड स्टोरेज बैटरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल, इसमें एनोड बना होता है, लेड एनोड, और कैथोड होता है अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट है a 38% solution of sulfuric acid। और अब हम बात करेंगे रिएक्शंस की, जिसमें मुझे आपसे मेहनत करवानी। डन टिल हियर? रिएक्शंस अब हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, वो आपको मैं कराऊंगी कैसे करनी है। नाउ लिसन,
हो गया। पहले लिखो बेटा एक तरफ एनोड और एक तरफ लिखो कैथोड। एनोड पर लेड है, एनोड पर O फॉर ऑक्सीडेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाओ, क्या बन गया Pb2+। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है H2SO4। उसमें से जो सल्फेट आयन है वो इधर आए Pb2+ के पास, तो Pb2+ ने इन सल्फेट आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया ताकि बन जाए PbSO4। समझ में आ गई बात। एनोड पे कौन है, लेड। लेड ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या बना Pb2+। इस बने हुए Pb2+ ने इलेक्ट्रोलाइट से अपनी तरफ क्या खींचा, सल्फेट आयन, तो क्या बन गया PbSO4। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो आपके पास इक्वेशन आ गई भाई, लेड आयन से लेड आयन कैंसिल्ड, और ये बाकी सब कुछ ऐसे ही रहा, तो लेट्स गो फॉर Pb प्लस सल्फेट आयंस -2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू PbSO4। अब कैथोड की तरफ की स्टोरी सुनते हैं। यहाँ पे है ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड इन PbO2। अब ये जो PbO2 है ये रिएक्ट करेगा इन बचे हुए H आयन से। भाई सल्फेट आयन इधर आ गए, ठीक है, सल्फेट इधर आ गए Pb2+ के पास, H आयन फिर ऐसे थे तो वो इधर आ गए, तो यहाँ पे H आयन्स आ गए। अब Pb से बना, देखो प्लीज सब लोग, यहाँ पे Pb से बनेगा Pb2+, और H और O मिलके क्या बना सकते हैं, कमॉन सजेस्ट मी, वाटर, हर बच्चा जानता है वाटर। अब बैलेंस करते हैं बेटा, सबसे पहले बैलेंस करना है यहाँ पे, दैट इज O को, तो यहाँ 2 O है, यहाँ 1 O है, पहले 2 लगा दो। कितने H हो गए इस वजह से, 4 हो गए, तो 4H के लिए यहां लगा दे। अब कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगी, +4, तो यानी +4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई आप सबको ये बात, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मेक इट श्योर कि हम ऐसे करके चले। लेकिन अभी मेरी बात सुनो फॉर द टाइम, एक मिनट रुको बेटा, आपकी बुक में स्टेप मार्किंग करके की गई है, तो पहले अभी यहाँ पे आप +4 ना करके अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही करो। देखो क्यों, एक मिनट मैं आपको बता दूं, हम पूरा न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे। अगर मैं +4 लगा देती तो +4 और -4 0 हो जाता, तो ये 2+ यहाँ जस्टिफाई नहीं हो पाता, तो हमने इसे 2 कम इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, यहाँ पे रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए ताकि +4 में से 2 -2 हो जाए, ताकि 2+ इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाए। इज दैट क्लियर। अब इसमें सेकंड स्टेप करते हैं, देखो Pb2+ यहाँ बचा, फिर ये Pb2+ क्या अट्रैक्ट करेंगे, सल्फेट आयंस को, और ये सल्फेट आयन जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन आई थी, सेम रिएक्शन यहाँ रिपीट होके बनेगा PbSO4। अब इन्हें आप ऐड कर सकते हैं पूरी दोनों इक्वेशंस को, तो व्हाट डू यू गेट, Pb से Pb कैंसिल्ड हो गया, तो PbO2 प्लस सल्फेट आयंस प्लस 4H आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू PbSO4, और साथ में 2 वाटर। अब तुम्हें एनोड कैथोड की इक्वेशन पता चल गई, अब इन दोनों को लिखकर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपके पास ये है Pb प्लस सल्फेट आयंस -2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स गोइंग टू गिव यू PbSO4। PbO2 plus sulfate ions plus 4H ions plus 2 electrons will give you PbSO4 plus 2 water। तो अब यहाँ पर इन दोनों को बैलेंस कीजिए बेटा, बैलेंस तो ऑलरेडी है, मतलब सब कुछ है, मतलब बैलेंस का मतलब होता है मेनली इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो, मेनली ये बात होती है, ओके। तो अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गैस कैंसिल, जो जिससे कैंसिल हो रहा है वो लिख लो, पहले इस तरफ कर लेते हैं। PbSO4 कोई भी नहीं दिख रहा, तो 2 PbSO4, और यहाँ पे आ गया 2 वाटर। अब यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, अब देखो PbO2 आया, सल्फेट आयन आया, और Pb आया, तो हम लोग यहाँ रखेंगे Pb प्लस 2 टाइम्स ऑफ सल्फेट आयंस 4 टाइम्स ऑफ H आयंस। अब H आयन और सल्फेट आयन ये दोनों मिलकर, देखो H आयन और सल्फेट आयन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2SO4, 2 टाइम्स ऑफ H2SO4, isn't it? H आयन और सल्फेट आयंस मिलके क्या बनाते हैं, H2SO4। Why 2, क्योंकि मैम अगर एक होता तो हम एक H आयन और एक सल्फेट आयन लगाते, ठीक है। H2SO4 में भाई पहले एक H आयन और एक सल्फेट निकालते, फिर हमें पता चलता है तो बैलेंस करने के लिए 2 H आयन चाहिए, यहाँ 4 H आयंस है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है।
एक बार दोबारा से करते हैं बेटा। हमने क्या किया, एनोड पर लेड था, लेड से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, Pb2+ बनाया, Pb2+ ने इलेक्ट्रोलाइट से क्या चीज अट्रैक्ट करी, सल्फेट आयन, और PbSO4 बन गया। ये इक्वेशन चाहो तो यही लिख लेना, ये रिपीटेड है। ओके। यहाँ क्या किया आपने, आपके पास PbO2 था, H आयन यहाँ एक्साइट होके आए, Pb से बना Pb2+, H और O से बना वाटर, O पहले बैलेंस करना, तो यहाँ पे O 2 है तो इससे 2 लगाया, 4 H हो गए तो 4 H आयन, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4+ को 2+ से बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगाया। फिर हमने इसको भी ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया। ये है, लिख लीजिए यहाँ पे डिस्चार्जिंग इक्वेशन। यानी आपने क्या किया, क्योंकि सेकेंडरी सेल है, तो आपने एक बार इस बैटरी को, लेड स्टोरेज बैटरी को यूज किया, और ये अब जब ये बना देगी तो यानी इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी अब ये डिस्चार्ज हो चुकी है। ठीक है, अब आप दोबारा से क्या करोगे, इसे रिचार्ज। तो रिचार्जिंग की इक्वेशन अब करनी है। ये डिस्चार्जिंग का था, पूरा पार्ट था डिस्चार्जिंग का। अब रिचार्जिंग की बात करते हैं। वेरी वेरी सिंपल, रिचार्जिंग की बात कर रहे हैं अब हम। देखो पहले ये हो गया आप सबसे, रिचार्ज में याद रखना बेटा, जो एनोड है, फाइनल इक्वेशन वो कैथोड की होगी मगर रिवर्स कर कर, और जो कैथोड की है वो एनोड की होगी मगर रिवर्स कर कर। रिवर्स मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स है। समझ में आई बात, जरूर लिखते हैं जरा उसे, रिचार्जिंग की। एट एनोड, मैं वो इक्वेशन लिख रही हूँ जो कैथोड की है, आप जरा एक बार चेक करना, और रिवर्स करके PbSO4+2 एरो PbO2 प्लस सल्फेट आयंस प्लस 4H आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एट कैथोड की बात करते हैं, तो वो एनोड की होगी, रिवर्स करके PbSO4 Pb, ये वाली PbSO4 Pb एरो Pb प्लस सल्फेट आयंस -2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल रिचार्जिंग की इक्वेशन आप डिस्चार्जिंग वाली से भी निकाल सकते हो, रिवर्स करके लिख दो। 2 times of PbSO4 plus 2 times of water will give you Pb plus PbO2. Now I can write 2 times of H2SO4. In place of writing ये दोनों ऐसे को, मैंने इसको लिख दिया 2 times of H2SO4। ठीक है, इधर। तो ये है रिचार्जिंग की इक्वेशन। अब आपको बस इतना कॉशियस रहना है कि उन्होंने डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस मांगी है लेड स्टोरेज की, या रिचार्जिंग की मांगी। यूज लिखते हैं लेड स्टोरेज बैटरी का इन ऑटोमोबाइल्स, और आपके घरों में जो यूज होता है बिना जिसके काम नहीं चल सकता, दैट आर इन्वर्टर्स। चाहे कितने भी बड़े बड़े आप जनरेटर लगवा लीजिए उसे चलाने के लिए, कई बार ऑटो कट भी हो जाता है, मतलब अपने आप भी चल जाता है, लेकिन फिर भी घरों में हर जगह एज अ बी पार्ट, सेफ साइड होने को इन्वर्टर्स जरूर लगाए जाते हैं। तो इन्वर्टर की बैटरी कम से कम आज आप घर जाके कह सकते हैं हमने इन्वर्टर की बैटरी के बारे में सीखा, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। बट आजकल ना और मॉडिफाई होकर आ चुका है, आजकल लिथियम बैटरीज यूज हो रही है। ये तो पुराना चल रहा है ना कोर्स हमारा, तो कह रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी, लेकिन आजकल तो बहुत आगे बढ़ चुका है बेटा। ठीक है, ओके, इज इट डन। अब लिखिए यहाँ पे नेक्स्ट इज, ये हमारा डिस्चार्जिंग रिचार्जिंग हो गया। में आए, हेडिंग डालिएगा निकिल कैडमियम सेल। इसका बहुत लेंदी नहीं है, आ, ये भी एक सेकेंडरी सेल है, पहले आप लिख लीजिए, इट इज अ सेकेंडरी सेल विच हैज लॉन्गर लाइफ
than lead storage cell, but more expensive to manufacture. इस वजह से यूज नहीं करते इससे ज्यादा। इसकी हम डिटेल वर्किंग पे नहीं जाने के, हमें सिर्फ एक ही रिएक्शन इसके में बस याद रखनी है, दैट इज कैडमियम विच इज सॉलिड, निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ NiOH का होल थ्राइस दैट इज निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कैडमियम एक O ले जाएगा इधर से, साथ में अब आप सोचो OH 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 है, तीन OH है, एक O तो अपना कैडमियम ले गया और एक बन गया यहाँ पे पानी, दैट इज वाटर। और अब बचा यहाँ पे NiOH का होल ट्वाइस, तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 इधर भी लगाना पड़ेगा। ऐसे याद रखना, कैडमियम क्या ले गया, एक O, फिर वो जो O ले गया उससे वाटर टूट गया, मतलब HHO ये सब टूट रहे हैं, तो इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, H2O। तो यानी इस पूरे में से 2 टाइम्स ऑफ NiOH का होल थ्राइस में से 2 टाइम्स ऑफ NiOH का होल ट्वाइस यहाँ बचेगा। इज इट क्लियर? इससे ज्यादा बेटा इसमें नहीं करना, बहुत थोड़ा सा ही है इसका, इसका इतना ही है एंड नथिंग मच। अब हेडिंग डालिए फ्यूल सेल्स नाउ। नाउ वी आर ऑन टू फ्यूल सेल्स, पुट डाउन द हेडिंग फ्यूल सेल्स नाउ। एक काम और करना बेटा, एक मिनट एक चीज बस इसमें नोट करके लिख लो। इट इज सेपरेटेड, इसके कंस्ट्रक्शन की ये बात है कि इट इज सेपरेटेड बाय अ लेयर ऑफ सोक्ड मॉइस्ट सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिचार्जेबल निकल कैडमियम सेल जो होता है बेटा, एक जेली रोल के अंदर होता है, अरेंजमेंट के अंदर, और इसे सेपरेट किया जाता है बाय अ लेयर सोक्ड मॉइस्ट सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी लेयर से जो सोक्ड हो मॉइस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। ये मुझे ऐसे लगता है कि अगर कभी ऑब्जेक्टिव पार्ट में पूछना ले, इसलिए ये पॉइंट लिखवाए। अब फ्यूल सेल्स की बात करते हैं। डन। लिखिए इसमें व्हाट आर फ्यूल सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन आता है। द galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cells. अब जरा पहले इसमें सीख लीजिए होता क्या है इन दिस सेल।
बेटा हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यूज करते हैं। दे आर बबल्ड थ्रू porous carbon electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide solution. इसे सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। मैं आपको बता दूं होता क्या है भाई, सबसे बड़ा कारण क्या है, आप किसी भी चीज को जब यूज करते हो पॉल्यूशन, मतलब अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो पॉल्यूशन आता है। ये फ्यूल सेल ऐसा होता है कि आपने जो भी इसके रॉ मटेरियल्स है अगर एक बार इसके अंदर डाले तो जितनी तुम्हें एनर्जी चाहिए उतने तक यूज करो, बाद में से शट डाउन कर सकते हो। ये नहीं कि फिर भी एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी और वो वेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की प्रॉमिस करता है, मतलब पॉल्यूशन का भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तभी तो इसे अपोलो स्पेस प्रोग्राम में सबसे पहले यूज किया गया था। तो वहां पे इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए थे, तो इसलिए अल्टीमेटली इस चीज को, फ्यूल सेल्स को आने वाली इकोनॉमी में बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है। बट वही वाली बात होगी, कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स होंगे। जैसे हो सकता है एक्सपेंसिव की बात करें, लेकिन हमने तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज किया है, कैसे एक्सपेंसिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो बेटा, जो रॉकेट स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कैसे सप्लाई मिलती है फ्यूल की, ठीक है, उनको किस तरह से आता है, तो ऑब्वियसली वहां पे एक साइकिल है, मतलब एक चल रही है जो, जैसे कहते हैं कि जो फ्यूल है वही कंडेंस होके पानी बन जाता है। यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फ्यूल सेल्स को यूज करके यही H2 और O2 मिलके क्या बन जाता है, वाटर। एंड यस, विद द n नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर यूजिंग, आई कांट काउंट देम टुडे ओनली, मतलब वो बहुत ज्यादा है, उससे इनका फ्यूल जनरेट होता है। ऑब्वियसली अब ये थोड़ी है कि जाके वो किसी पावर स्टेशन पे रुकेंगे, भाई हमें भर दो, हमारा तेल भर दो, जैसे हम गाड़ियों में भरवा लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भरवा लेते हैं, वहां पे क्या सोर्स है। तो वहां तो ये है कि रॉ मटेरियल्स का साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो खैर अभी फिलहाल उसके अंदर नहीं जाते, इतना ये समझते हैं ये डिजाइन हुए हैं ताकि फ्यूल्स की एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, ये सब है, इनकी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इनके में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को यूज करा करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं जिनके अंदर छेद होते हैं, उन छेदों के अंदर होती है ये वाली गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब एनोड और कैथोड कैसे एक्ट करते हैं जरा ये देखिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिएक्शंस एट एनोड। एनोड पे हाइड्रोजन होता है बेटा, और एट कैथोड पर ऑक्सीजन होता है। एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पर ऑक्सीजन। यहां पर वाटर रिएक्ट करता है, ऐसे देखो ध्यान से, तो यहां का प्रोडक्ट वाटर है। यहां पर OH नेगेटिव रिएक्ट करता है, तो यहां का प्रोडक्ट OH नेगेटिव है। ऐसे याद रखो, मैंने कैसे याद कराया, एनोड पर है H2, कैथोड पर है O2, H2 के साथ लिखवाया OH, OH वो ही यहां लिख देना OH, ठीक है। यहां पर वाटर है, वो ही इधर लिख देना वाटर। अब समझे साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है, समझ में आ रही है बात। वो ही पानी यहाँ पे आता है, वो यहाँ इस्तेमाल होता है, वही OH नेगेटिव यहाँ निकलता है, वो OH फिर यहाँ पे आता है, फिर H2 से रिएक्ट करके फिर पानी, और इस तरह से साइकिल चल रही है। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो जरा फिलहाल इधर इसे बैलेंस कर लेते हैं बेटा। एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। तो यहाँ पे -4 इलेक्ट्रॉन लिख लेना, यहाँ पे +4, आई एम सो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, तो -4 इलेक्ट्रॉन, इधर आएगा +4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा इसको बैलेंस कर लें, इन इक्वेशंस को बैलेंस कर लें। यहाँ पे O2 + 2H2O, दैट वुड गिव यू 4OH नेगेटिव। यहाँ पे 4OH नेगेटिव इधर आ गए, और इधर आ गए हमारे पास अराउंड 4H आ रहे हैं, 4 5 6 और 2H2। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास
4 टाइम्स ऑफ H2। बैलेंस तो आप कर लेंगे, बट आप प्रोडक्ट्स याद रखना। और ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ऐड कर लीजिए 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2। बाकी सब तो कैंसिल हो गए ना, 4OH नेगेटिव इधर। और यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर बचे, क्योंकि इसका और इसका पूरा कैंसिल नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन सारे कैंसिल। इज दैट क्लियर? ये हो गए ना, 2 पानी से 4 पानी कैंसिल हुए, 2 वाटर बचे। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। The cell runs continuously as long as you are feeding the reactants in it, as the reactants are supplied. जैसे तुम रिएक्टेंट्स की सप्लाई बंद करोगे, ये सेल भी काम करना बंद कर देगा। These cell produce electricity with an efficiency of about 70% बच्चे, compared to thermal plants जिनकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% होती है। Third, they provide pollution free environment and in view of their future importance, a variety of fuel cells have been fabricated and tried. और एक पॉइंट नोट करके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, it was used in Apollo space program. The water vapors produced were condensed and added to drinking water supply for the astronauts. जैसे देखो यहाँ पानी बचता है ना, ये इस वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडेंस होके एस्ट्रोनॉट्स का पानी का काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली लगातार वहां पानी की सप्लाई करे कैसे। तो ये डुअल पर्पस है, रन भी करने को काम आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के भी काम आ रहा है, और साथ में एस्ट्रोनॉट्स के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में भी यूज होता है। इज इट क्लियर? या यश? विद दिस वी आर डन टिल फ्यूल सेल्स बेटा। अब कल हम लोग कल तो नहीं, कल तो मैंने आपका एक टेस्ट कहा है थर्सडे का, और मैंने आपको कहा है किस चीज का टेस्ट है वो। आपका टेस्ट है ओम्स लॉ, जिसमें V = IR से स्टार्ट हो रहा है।
रेजिस्टिविटी, कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है और ग्राफ्स है, दैट्स राइट। ठीक है, वह इतना प्रिपेयर करके और न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, मैं बताऊं मैं पेपर में क्या दे रही हूँ, मैं न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ जो मैंने आपको कराए हैं इसी सेक्शन के, और मैं आपको ग्राफ दूंगी। ठीक है, और तीसरी चीज मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रही हूँ, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और तीसरे नंबर पे कप्पा की डेफिनेशन, दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इतना प्रिपेयर करके आ जाओ बच्चे, जब तुम्हें पेपर पता है यार तब तो आ जाना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो आपकी सेम टाइमिंग्स पे क्लास है डियर, एंड प्रोबेबली तब हमारा चैप्टर हो सकता है खत्म हो जाए। ओके, एंड माइट बी देन फ्रॉम मंडे वील बिगिन विद अ 2 hour क्लास। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4।